हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिविजन फॉरेस्ट ब्लास्टर्स। मैं हूं आपका होस्ट अभी। परफेक्ट दिन, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट प्रॉफिट्स। अक्सर लोग शायद मुझे कहते हैं कि सर ये क्या आप परफेक्ट परफेक्ट आप करते हैं, तो हाउ द थिंग्स कैन बी सो परफेक्ट। जी परफेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह रही हैं जो मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, और ख़ासकर वो लोग जो कि मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हैं। उनके कमेंट्स आपको वीडियो के नीचे बताएंगे कि हाँ, हाउ एक्चुअली द थिंग्स परफेक्टली गोइंग ऑन। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बताता चलो, इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि मैं एक वीडियो तो बना देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वही बात होती है कि आपने एक प्री डिफाइंड सेटअप के तहत वीडियो बनानी है और उसमें ट्रेड्स लग जाती हैं। लेकिन ये कि अगर कोई सेटअप चेंज हो रहा होता है तो जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप वाले होते हैं और जो दरमियान में जो इमीडिएट ट्रेड्स निकलती हैं, उनको फैसिलिटी हासिल होती है, क्योंकि मैं उस ट्रेड्स में आप अपडेट करता रहता हूँ। और क्योंकि लर्निंग का भी प्रोसेस साथ साथ, सिर्फ सिग्नल ग्रुप नहीं है। और आप जो है वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ आपकी ज्वाइनिंग फ़ीस नहीं है, कोई मंथली चार्जेस नहीं है। लर्निंग पर्पस के लिए एक एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म मौजूद है वहाँ पर, और द पीपल आर देयर। आपको सिर्फ ऑक्टा एफएक्स या एक्सनेक्स के ऊपर हमारे आईबी लिंक के साथ जुड़ना है और वहाँ पर एक्टिव अकाउंट अपना ट्रेडिंग के लिए बनाना है। और अगर आप ऑलरेडी वहीं पर प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपके आईबी लिंक चेंज के भी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं टू जॉइन दैट फैसिलिटी। तो और मैं हमेशा बात कहता हूँ कि जो है वो इस फील्ड में जो है वो, कल मैंने पूरा बड़ा डिटेल में समझाया कि हाउ द थिंग्स वर्क इन दिस फील्ड। द पीपल आर देयर, यंग बंदे होते हैं, नए लोग होते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं चीज़ों को लेके, बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल होते हैं कि जी हम बस अब इस फील्ड के अंदर आ गए हैं और बस हमने अब जो है वो तरक्कियों का सफ़र और डॉलर्स हमारे कदमों में होंगे। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बहुत बहुत ब्रीफली जो है वो चीज़ होती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम अपने मतलब की बात सुनना चाहते हैं। जो दूसरी बात अगला समझा रहा हो तो उसको इग्नोर करते हैं, जो सिर्फ मतलब की बात होती है वो हमारे कानों तक पहुंची रहती है। बाकी सिस्टम से आउट हो जाती है चीज़ें। बाकी चीज़ों को जो है ना वो मानना, एक्सेप्ट करना शायद हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो और देखिए, मेरी जो वीडियोस होती हैं उसमें सिर्फ एक चीज़ ये होती है कि मैं हमेशा जो है ना वो डिफरेंट तरीके की बात करता हूँ। मैं डेफिनेट व्यू इख्तियार करता हूँ कि मैं कहता हूँ हाँ यार, ये मार्केट ये कंडीशन चल रही है, यहाँ पर जा सकता है, यहाँ पर जा सकता है, लेकिन मेरी हाई प्रोबेबिलिटी इस तरफ जाने की है और ये डायरेक्शन होगी। बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं, चार्ट्स, टेक्निकल एनालिसिस आपको बहुत ज़्यादा समझाते हैं, लेकिन मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा सिंपल करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं वो विजुअल चीज़ें और ऑडियो चीज़ें, जो है दोनों चीज़ें, जो नए बिगिनर्स होते हैं उनके लिए समझना मुश्किल हो जाती है। मुझे बहुत सारे नीचे कमेंट आते हैं कि सर आप चार्ट्स वगैरह यूज़ किया करें। तो एक तो ये है कि जो है वो चार्ट्स के साथ जितने भी जो है वो पेज में कवर कर लेता हूँ वो नहीं हो पाएंगे। और दूसरा, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो देखिए। और दूसरा ये होता है कि आम जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर जाते हैं। और फिर वहाँ पे ये होता है, अच्छा जी ये ऐसे हो जाए तो ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाए, तो मैं कोशिश होती है कि डेफिनेट एक साइड का व्यू लाजमी बताऊं। अब कल के दिन को कवर कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो दो तीन चीज़ उसमें बड़ी मज़ेदार रही वीडियो में। जो मैंने कल वीडियो बनाई थी गोल्ड के ऊपर बात करते हैं। परफेक्टली परफेक्टली जो मैंने एनएफपी डाटा प्रोडिक्ट किया था वैसा ही डाटा आया। जो सेलिंग के टारगेट्स थे, मैंने आपको कहा था कि जी आप सेलिंग की तरफ बैठिएगा, दुनिया बाय की तरफ इंक्लाइंड थी और बाय बाय का शोर पूरी मार्केट में मचा हुआ था। क्या आपके जो है वो टेलीग्राम ग्रुप से और क्या जो है वो दूसरे चैनल से, मैं तो बाल किसी चैनल को फॉलो नहीं करता, लेकिन बहुत सारे जो लोग थे वो बाय की तरफ पूरी तरह आंखें बंद करके बैठे हुए थे। आज तो मार्केट बाय जाए जाए। मैं आपको बता दूं, हम लोग इंट्रा डे की कॉल्स देते हैं और इंट्रा डे मुश्किल तरीन जो है वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। मैं बता दूं आपको बात, इंट्रा डे इज़ समथिंग वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। क्योंकि आपको बहुत सारे डिसीजंस, बहुत सारे चीज़ें जो है ना इकट्ठी लेनी पड़ती हैं। और अगर आप कॉन्टिन्यूसली इंट्रा डे के अंदर प्रॉफिट हासिल कर रहे हैं तो दिस मीन्स दैट यू आर ऑन सम काइंड ऑफ अ वेरी सुपीरियर क्लास ऑफ ट्रेडिंग। और इट इज़ नॉट समथिंग गेसिंग। और पर्टिकुलरली जो फंडामेंटल डाटा के साथ फंडामेंटल हाई इम्पैक्ट फंडामेंटल डाटा आ रहे होते हैं और उसके बावजूद आप अच्छा जो है परफॉर्म कर रहे हैं, तो दिस मीन्स कि हाँ, शायद आप इसको कह लें कि जी लोग कह रहे हैं कि ब्रैगिंग कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ना मैं ब्रैगिंग करता हूँ, ना मेरे अंदर पर्सनैलिटी के अंदर कोई गरूर वाली बात है, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो चीज़ें जिस तरीके से अल्लाह ताला ने इल्म दिया उसको लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। गोल्ड का बेहतरीन रहा दिन, बहुत अच्छा प्रॉफिट रहा। ऑयल के ऊपर बहुत दफ़ा मौका मिला। जो जो लेवल्स मैंने आपको बताया था कि सेलिंग में रहिएगा,
यूरो का आपका जो है वो जीबीपी का और जो है वो ये सब चीज़ें जो है वो रही बेहतरीन। डीएक्सवाई का मैंने जिस तरह आपको बताया था कि डीएक्सवाई अपनी सपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ है और यहाँ से एक पंप मारेगा ज़रूर, बहुत अच्छा तगड़ा पंप लिया। अच्छा, एक मज़ेदार बात बहुत ज़्यादा हुई जिसको मैं बार 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 बड़ा डिफाइन करूँगा, मुझे मैसेज भी आता रहा। उन्होंने कहा सर आपने एक वीडियो में कल बात कही थी कि एनएफपी के बाद क्या इम्पैक्ट डालेगा, तो मैंने 2 दफ़ा एक बात कही कि कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोग समझे कि शायद ये बात कर रहे हैं कि जी एनएफपी के डाटा की वजह से जो है वो कोई एज सच मार्केट के अंदर चेंज नहीं आएगा। नहीं, मार्केट तकरीबन तकरीबन इस टाइम पे क्लोज हो रही है 1796 97 के। और वैसे भी होता है कि जो वीकेंड होते हैं तो उसमें लोग अक्सर जो है वो इन्फ्लेशन से बचने के लिए, कोई अनफोर्सिन सर्कमस्टांस से बचने के लिए जो अपनी इन्वेस्टमेंट होते हैं वो गोल्ड की फॉर्म में रख लेते हैं। तो मैंने वहाँ पर कहा जी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, इसका ये मतलब ये नहीं था कि डाटा आएगा एनएफपी का और मार्केट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये था कि मार्केट जिस हाल में आपने छोड़ी है तकरीबन तकरीबन उसी हाल में रहेगी। गोल्ड के ऊपर पर्टिकुलरली जो कंडीशन गोल्ड की थी उससे 19-20 का फर्क सिर्फ आया है और उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो दैट वाज द थिंग। और जो है मैंने अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं लोगों को बताया था कि जी हाँ जी, बाय लीजिए, नीचे आया, नीचे हमारे सेलिंग के टारगेट्स पूरे हुए हैं, बाय लीजिए। अच्छा प्रॉफिट, लोगों ने बहुत अच्छा अर्न किया। जो समझने वाले थे उसको वीडियो के अंदर भी, जो मेरा चैनल बहुत अर्से से फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा उसको प्रॉफिट लिया, समझा, चीज़ों को मैनेज किया। तो कुछ लोगों ने कहा सर आप खुल के बता देते। मैंने कहा जी मैंने तो खुल के बताया था। मेरी पिछली जो एनएफपी की वीडियो भी थी उसमें मैं अक्सर, मेरा एनएफपी से रिलेटेड जो होता है ना वो पॉइंट ऑफ यही होता है कि जहाँ पे मार्केट एनएफपी से पहले होती है उसके आसपास ज़रूर आ जाती है दोबारा से, मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो यही बात होती है, प्रोबेबिलिटीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बात होती है। अच्छा, अब खैर नेक्स्ट वीक क्या होने जा रहा है, वीकली वीडियो है। तो गोल्ड के चांसेस जो है ना वो ऊपर के लग रहे हैं, काफ़ी तगड़े लग रहे हैं। और ऊपर का जो लेवल मेरे पास जो अभी फ़िलहाल जो शो हो रहा है, क्योंकि अगले हफ्ते मैं बता दूँ बात, फंडामेंटल डाटा को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है यूएस का। तो दिस इज़ समथिंग टू बी रियली वॉच आउट फॉर। दूसरा दिसंबर है। दिसंबर में क्या होता है कि दिसंबर में अक्सर आप लो वॉलेटिलिटी डेज होंगे। अगेंस्ट द सेंटिमेंट ट्रेड लाजमी जाती है, क्यों? क्योंकि वॉलेटिलिटी लो हो जाती है, लोग अपना जरिए मतलब बाहर हैं, पूरी दुनिया क्रिसमस और उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, ट्रेडिंग की तरफ वॉल्यूम्स कम हो जाते हैं। तो जो बड़े हेज फंड्स होते हैं या बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए मार्केट को ड्राइव करना, रिटेलर्स को मैनिपुलेट करना बहुत आसान हो जाता है। तो आने वाले वीक्स के अंदर हम ये बहुत ज़्यादा चीज़ देखते हैं कि दिसंबर इज समथिंग ऑलवेज वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड डिफरेंट पीरियड। तो इस चीज़ को अगर हम देखते हैं तो जो गोल्ड है वो 1828 का लेवल, 31 का लेवल, बल्कि शायद मैं कहूँगा 31 to 35 का लेवल अचीव कर सकता है। और नीचे से जो है वो गोल्ड की सपोर्ट जो है तगड़ी सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा तगड़ी सपोर्ट है 1850 की। लेकिन उसमें बहुत सारे लेवल्स नीचे मौजूद हैं जो कि मुश्किल है। लेकिन वही चीज़ ये है कि ये जो पूरा वीक है, ये पूरा वीक है, इसमें शायद जो टेक्निकल तरीके से मार्केट बहुत ज़्यादा चलेगी, बहुत ज़्यादा चलेगी और मैनिपुलेटेड चलेगी। फंडामेंटल्स को बहुत ज़्यादा डाटा मौजूद नहीं है कि जिसको फंडामेंटली आप जो है चीज़ों को कैचअप कर सकें। तो आपने एक तो मैनिपुलेशन से बचना है। खैर मेरी जो डेली वीडियोस आती रहेंगी उसमें इंशाल्लाह मैं बताता रहूँगा आपको। लेकिन रेंजेस मैंने बता दी हैं, लेकिन नीचे की रेंज आई एम प्रीटी डाउटफुल। असल जो चीज़ पहला हर्डल रहेगा वो गोल्ड गोल्ड के लिए 1804 से ऊपर डेली क्लोजिंग देना विल बी द फर्स्ट हर्डल। और अगर ये हर्डल पार कर लिया तो फिर जो 1831 वाला लेवल है वो बड़े आराम से अचीव हो सकता है। ऐसा कोई इसमें लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। और नीचे से असल जो सपोर्ट है, असल जिसको मैं मेन सपोर्ट कहूँगा, अगर 1784 से नीचे को डेली क्लोजिंग वीक के अंदर आ गई तो फिर 50 वाला भी मामला टच हो सकता है। तो ये रेंज रहने का बहुत ज़्यादा चांस है नेक्स्ट वीक के अंदर। इंशाल्लाह आपको बहरहाल इसको करते रहेंगे, क्योंकि पिछले वीक तो जो हमारे टारगेट से 1805 के मेरा टारगेट था तो 1804.46 पूरा पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ जो है वो अचीव हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट वीक भी इंशाल्लाह आई एम प्रीटी होपफुल कि जो है वो चीज़ें ऐसे ही हम अचीव कर पाएंगे। दूसरा ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल इज़ लुकिंगली, मैंने आपको ये बात कही थी, ऑयल इज़ लुकिंग वेरी बेरिश।
तो दिसंबर में तो जो है ना वो मामलात कोई बहुत ज़्यादा बुलिश होने के इम्कानात कम ही हैं। तो ये जो नेक्स्ट वीक है उसमें ऑयल, बल्कि शायद अगर आप मैं अगर कहूँ कि ऑयल इन द कमिंग वीक्स इज़ रेडी टू रीविजिट द 76 एरिया। जो मेरा अंदाज़ा है वो यही है कि एक दफ़ा ये जो है वो चीज़ें नीचे की तरफ ऑयल का पुश आएगा। ऑल्दो DXY इज़ गेटिंग वीक, लेकिन ये कि फिर भी जो है ना वो ये चीज़ें मामलात ऐसे ही रहेंगे। DXY की बात कर लेते हैं। DXY अपनी जो है नेक्स्ट वीक के अंदर तो ये सपोर्ट है वो तोड़ने की, वापस तोड़ने की पोजीशन में आ सकता है, काफ़ी ज़्यादा पोजीशन में आ सकता है कि ये जो 104.4 का जो एरिया है ये छोड़ सकता है, क्योंकि इसके बाद नीचे जो DXY का एरिया मौजूद है वो 103.86 है। ये वाला जो एरिया है ये टी टेस्ट लाजमी होगा, और 103 के अंदर एक दफ़ा अगर मार्केट फंस गई आके DXY की, तो DXY इज़ रेडी फॉर अ फर्दर डाउन साइड, जो कि काफ़ी मामलात ख़राब कर सकते हैं DXY के लिए। JPY ऑब्वियसली जो लॉन्गर टर्म हमारा जो टारगेट है वो 132 का है। मैं बार बार आपको बात कर रहा था, उसके ऊपर रहेगा। आज JPY में पंप नीचे, थोड़ा सा नीचे की तरफ आया, और लेकिन पंप लिया भी, लेकिन वही चीज़ ही है कि जो मैंने आपको बात कही थी कि 135.5 से ऊपर 4 आवर कैंडल कोई क्लोजिंग अगर दे जाए तो फिर हम वहाँ से मज़ीद बाइंग बैठेंगे। उसके बाद 136 का लेवल बताया था, फिर 138 का लेवल बताया था, वो तमाम लेवल्स अटेन नहीं हो सके। येन काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहा है। और हाँ, यूरो की बात कर लेते हैं। यूरो का सब लोग इंतज़ार करते हैं। यूरो इज़ रेडी फॉर 1.08 एरिया, क्योंकि 1.05 से ऊपर स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग जो है वो बुलिश क्लोजिंग इसकी वीकली आई है। दैट्स अ वेरी गुड साइन। इसी तरीके से अगर हम जो है वो इसकी बात करते हैं GBP की, तो 1.28 का एरिया पूरी तरह से इस टाइम पे नज़रों में है, और ये अटेन हो सकता है आने अगले वीक के अंदर, और हो सकता है उससे अगले आने वाले वीक्स के अंदर। लेकिन बहरहाल जो है वो दैट इज़ द सिचुएशन। तो आई होप कि जो है वो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो कोशिश होती है कि मैं ना बनाऊं, चीज़ों को जितना सिंपल रखा जाए करेंगे इंशाल्लाह। बाकी कल की डेली वीडियो में बात करेंगे, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। मुझे बड़ा जो है वो अच्छा फील होता है वंस के, अगर मुझे लगता है कि हाँ जी मेरी कोई वीडियो से रात 2:30-3 बजे मैं रोज़ उठ के वीडियो बनाता हूँ, सिर्फ इसलिए कि मार्केट ओपन होने से पहले जो है वो आप तक मार्केट की जो है वो अप्रोच पहुंची हो, मार्केट का रिजल्ट पहुंचा हो कि मार्केट क्या करने के लिए जा रही है। दुआ में याद रखिए और अपना ख्याल रखिए, एंड इन्जॉय द वीकेंड। BTC को इंशाल्लाह देख लिया करें यार, सेलिंग की तरफ ही है, बस छोड़ दें इतना क्या, इससे ज़्यादा क्या कहना। बहरहाल सेलिंग करेगा, रेंज बाउंड रहेगा। स्कैल्पिंग जिसने करनी है BTC रेंज में ही है, घूम फिर के जहाँ से चला था वहीं आ जाएगा। और ये पूरे वीक का मंजर है ना उसका, वीकेंड का खासकर ख्याल रखें जी। हैव अ गुड डे।